हाँ तो सरपंच जी, इससे साबित होता है कि मही की पहली गलती ये थी कि उसने केले का छिलका बाइक पर रखा। ऑब्जेक्शन सरपंच जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आपको भी मौका दिया जाएगा, पहले इनको अपनी बात खत्म करने दो। थैंक यू सरपंच। तो मैं अब पंचायत के सामने मही की दूसरी गलती पेश करना चाहूँ। और मही की दूसरी गलती ये है कि उसने केले का छिलका बाइक पर रखा तो सही, लेकिन बाइक वाले ने जब केले का छिलका फेंका तो उसने जाकर वो छिलका तुरंत उठाया नहीं। वो क्या है सरपंच जी, मैं ना थोड़ा 1 मिनट के लिए उसे बात करने में लग गई थी, इसलिए मैं उठाने ही वाली थी। और वो 1 मिनट में क्या हुआ ये तो हम सबको पता है। इसकी 1 मिनट की लापरवाही से कोमल का एक दांत टूट गया। अच्छा हुआ मही, तुमने 4-5 मिनट की लापरवाही नहीं की। तो पता नहीं क्या हो। सरपंच जी, मैं अब इस केस के बहुत ही अहम मुद्दे पर रोशनी डालना चाहूँ। मैं बैटरी लाऊं? अरे हाँ, आप अंधेला रखो, मुझे क्या। हाँ तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुल्जिमा मही जैसे लापरवाह लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि उनकी एक छोटी सी गलती किसी की पूरी जिंदगी खराब कर सकती है। वो एक छोटा सा केले का छिलका अब मेरे मुवक्किल कोमल की शादी में रुकावट बन सकता है। सरपंच जी, ये बात मुझे समझ ही नहीं आई। एक केले का छिलका इनकी शादी में रुकावट कैसे बन सकता है? क्यों नहीं सरपंच जी, आप ही बताइए सरपंच जी कि एक पढ़ा लिखा और होशियार लड़का किसी टूटे हुए दांत वाली लड़की से शादी करेगा? टू पॉइंट। अरे बाप रे, ये पॉइंट तो मैंने सोचा ही नहीं था। देखा सागर जी आपने, सासू माँ ने कैसे जरा सी चिंगारी को ज्वालामुखी बना दिया। बाबू, मुझे अब इसके 3 नहीं, मुझे इसके सारे दांत चाहिए। अरे मुझे भी इसके सारे के सारे ही दांत चाहिए, लेकिन न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठा हूं ना, इसलिए दूसरे पक्ष को भी मुझे बोलने का मौका देना पड़ेगा। बोलो सागर, आप क्या कहना चाहते हो? मेरा अगला पानी। पानी? हाँ कन्हैयालाल, पानी पिलाओ। कन्हैयालाल जी, मेरे लिए पानी लेके आइए ना। हाँ प्लीज, भाभी थोड़ी देर संभालिए ना। मैं क्या बोलूं, मॉम ने तो मेरी बोलती बंद कर दी है। कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, कुछ सोचिए ना, कुछ बोलिए ना। मेरे सारे दांत ले लेंगे ये लोग। कुछ याद कीजिए, कुछ मस्त एकदम। सोच लिया। सरपंच जी, मान लीजिए किसी को ठंड से निमोनिया हो जाए और उस निमोनिया से उसकी मौत हो जाए, तो क्या आप उस आइसक्रीम वाले को फांसी की सजा सुनाएंगे जिसने उस आदमी को आइसक्रीम खिलाई थी? नहीं, आइसक्रीम तो एक बहाना था। बिल्कुल सही। जैसे आइसक्रीम एक बहाना था, तो इस केस में ये छिलका भी सिर्फ एक बहाना है। ऑब्जेक्शन सरपंच जी, मेरे काबिल दोस्त पंचायत को गुमराह कर रहे हैं। पंचायत भी इस बात को मानती है कि सागर मेहता की दलील गलत है। हेलो, पानी। मुझे कैसे गलत थी? भाई भाभी, ना थैंक्स। अरे ले लो, लेना पड़ेगा। अच्छा, आइए। देखो सरपंच जी, आपकी बेटी कोमल की वजह से आज कन्हैयालाल का पैर टूट गया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो अपने आप ही गिरा, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, आपकी वजह से उनका पैर टूटा। आपका पैर बीच में आ गया और बेचारे कन्हैयालाल गिर गए और उनका पैर टूट गया। सरपंच जी, न्याय चाहिए। देखो मई, कोमल का इरादा कन्हैयालाल को गिराने का नहीं था। जो हुआ वो तो एक हादसा था।
बिल्कुल सही कहा आपने सरपंच जी। मैं कब से पंचायत को यही समझाना चाहती हूँ, अगर ये हादसा है तो वो भी तो एक हादसा था ना जिसमें कोमल जी का दांत टूट गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद पंचायत इस नतीजे पे पहुंची है कि जो कुछ हुआ वो एक हादसा था और इसीलिए ये पंचायत महिसागर मेहता को बाइज्जत बरी करती है। अरे सरपंच जी आप ये क्या कह रहे हैं? मही दोषी है और उसे सजा मिलनी ही अरे चाहिए। मॉम बोल दिया उन्होंने अभी। नहीं, अनसुया जी, मही दोषी नहीं है। जो हुआ वो तो एक हादसा था। क्यों बेटी? हाँ बापू, जल्दी यहाँ से चलो। मेरा एक दांत तो टूट गया है, अब ये कन्हैया भी इंसाफ मांगने लगा ना तो मेरा एक पैर भी टूट जाएगा। चलो। अरे नहीं, देखिए आप मेरी बात तो सुनिए, मैं आपके सामने साबित कर सकती हूँ। नहीं अनसुया जी, हमें कुछ साबित नहीं करवाना। आज 2 हादसे तो हो चुके हैं, अभी नया हादसा मुझे नहीं करवाना। चलो बेटा चलो, जल्दी बाय सर, बाय। चलो चलो चलो। ये लीजिए। अरे जय कन्या अम्बे। पैर ठीक है? क्यों सासू माँ, आपने तो बहुत कोशिश की थी ना कि मेरा दांत टूट ही जाए, लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मैं बच गई। तुम्हारी किस्मत नहीं, मेरी प्लानिंग अच्छी थी जिसकी वजह से तुम बच गई। हाँ? मतलब ये कि मैंने ही कन्हैयालाल को जानबूझ के गिर के पैर टूटने का नाटक करने को कहा था। क्या? क्या बात है मत्ता? मेरे पैर में कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है। देखो। अच्छा, इसका मतलब मॉम विरोधी खेमे में होने के बावजूद मही का साथ दे रही थी। और नहीं तो क्या। थैंक्स सासू माँ, आज आपने मेरा दांत टूटने से बचाया है और ये केस हम लोग जीत गए। उस खुशी में आपको जो भी चाहिए ना, मैं अपनी तरफ से देने के लिए तैयार हूँ। बोलिए, आपकी फीस के तौर पर मैं आपको क्या दूँ? अच्छा, तो फिर तुम्हारे दांत दोगी?